हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा त्रिपाठी एक बार फिर से पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको मैथ के एक ऐसे टॉपिक के विषय में पढ़ाऊंगी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के लिए हमारे पास सबसे पहले है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। देखिए, दो चीज़ों को पहले हम जानेंगे तभी हम प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे। कॉस्ट प्राइस, जिस पर कोई भी वस्तु क्या की जाती है, खरीदी जाती है। ठीक है, जब कोई वस्तु खरीदी जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। और जब किसी वस्तु को या किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, बेचते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब प्रॉफिट कब होता है, देखिए, अगर हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल टू होगा क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लेकिन अगर आपने वस्तु को ज़्यादा दाम में खरीदा, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो, ज़्यादा हो जाए, CP इज ग्रेटर देन SP, अगर ये हमारा ज़्यादा है और हमने बेचा कम में, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ है, उसे हमने 500 में क्या किया, खरीदा, और मैंने उसे 300 में बेच दिया। कॉस्ट प्राइस 500 और 300 में बेचा, तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। और इस कंडीशन में हमें क्या होता है, लॉस होता है, डेट इज लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। ये तो आपने जाना कि किस कंडीशन में हमें प्रॉफिट होगा और किस कंडीशन में हमें लॉस होगा। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो देखिए 3-4 फॉर्मूला है जिसे मैं आपको लिख कर बता देती हूँ, और उसके बाद हम चैप्टर के क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इफ SP इज ग्रेटर देन CP, देन हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। इसे हम गेन भी कहते हैं, गेन इक्वल टू SP माइनस CP। और अगर हम कहें कि गेन परसेंट क्या होगा, गेन परसेंट इक्वल टू गेन डिवाइडेड बाय CP इंटू 100, ये हमें क्या मिलेगा, गेन परसेंट। ठीक है, इसी तरह अगर CP इज ग्रेटर देन SP, इस कंडीशन में हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। अगर हमें बात की जाए कि लॉस परसेंट क्या होगा, तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय CP। कहीं भी डिनोमिनेटर में हमारा चाहे लॉस परसेंट निकालना हो चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, डिनोमिनेटर में CP ही होगा, डिवाइडेड बाय CP इंटू 100, ये परसेंट आ जाएगा, लॉस परसेंट। अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, अगर हमें क्या दिया हुआ, गेन परसेंट और लॉस परसेंट, ये क्या है, गिवन है, दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है, SP निकालना है या CP निकालना है। तो चलिए देखिए, SP निकालने के कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास गेन परसेंट है, ठीक है, गेन परसेंट है और इसमें हमें SP निकालना हो, तो SP इक्वल टू होता है 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP। ठीक है, और अगर लॉस दिया हुआ है और इस कंडीशन में SP निकालना हो, तो क्या होगा, 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP। देखिए, SP के केस में क्या रहेगा, 100 प्लस गेन परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट, ये क्या रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा, और डिवाइडेड बाय 100, ये ट्रिक है याद करने की। और जब हमारे पास क्या होगा, CP मुझे निकालना होगा, तो CP के केस में क्या हो जाएगा, 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। ठीक है, और अगर हमें CP निकालना हो, लॉस परसेंट दिया हो, तो 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू
SP। ठीक, देखिए ये कंडीशन, यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गेन परसेंट दिया हुआ है या लॉस परसेंट दिया हुआ है और निकालना है हमें SP निकालना है, तो उस कंडीशन में हम करेंगे क्या कि 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP, और अगर SP निकालना हो डेट इज सेलिंग प्राइस निकालना हो तो 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP, और यही फॉर्मूला हम CP के केस में यूज करेंगे। तो जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो ये चीज़ें हमारी क्या आ जाएंगी, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना हो जबकि लॉस परसेंट दिया हो तो 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो चलिए ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए और फिर हम अब क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, बहुत इजी, और इसके बाद हम इजी से स्टार्ट करके टफ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन CP इक्वल टू 620 रुपीज़ लिखना यहाँ भूला है, एंड SP इक्वल टू 730 रुपीज़। तो देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 620 और सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 730 रुपीज़। यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि SP सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इस कंडीशन में हमें मिलेगा क्या, प्रॉफिट, डेट इज आप इसे कह सकते हैं गेन। गेन दिया है क्वेश्चन में, गेन ही लिखिए। तो गेन इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP हमारा कितना है 730 माइनस 620। चलिए माइनस कीजिए, यहाँ 3 हो गया, 11 माइनस 2 9, 6 माइनस 6 0, यानी 93 रुपीज़ हमें क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। अब हमें ये प्रॉफिट किस में निकालना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें परसेंट में निकालना है। तो परसेंट के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया कि जो भी प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे हमें गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। आप करिए, 93 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 620 इंटू 100%। चलिए डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से हम नहीं काटते हैं। चलिए इसे फिर से कर लेते हैं कैलकुलेशन। चलिए तो देखते हैं, 93 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 620, ठीक है, और इंटू 100, ये परसेंट आएगा, और इसे सॉल्व आप कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, और फिर 2 से काटिए, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ठीक है, और फिर ये से कट करिए, ये 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 टाइम्स कट गया, दैट इज 3 इंटू 5 इक्वल टू 15%। तो हमें प्रॉफिट या गेन कितना हुआ पर परसेंट में, 15%, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 645 एंड लॉस इक्वल टू 13 होल सम 1/3%, ठीक है। यहाँ के केस में आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक। अब हम देखते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, SP, और गिवन हमें क्या दिया हुआ है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या है, इसे कंप्लीट बना लीजिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 39 और प्लस 1 40/3%, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है SP। अब हमारे पास फॉर्मूला है कि SP अगर हमें निकालना हो और लॉस परसेंट दिया तो क्या हो जाएगा, SP के केस में 100 माइनस लॉस परसेंट, यही आपको मैंने बताया, 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP, ठीक है। तो 100 माइनस लॉस परसेंट, यानी 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 40/3, ठीक है, 40/3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP। CP की वैल्यू क्या है 645। सॉल्व कीजिए, देखिए 300 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 3 नीचे आ जाएगा, तो 300
इंटू 645 और इसे कट कीजिए, देखिए किसी से कटता है 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा और यहाँ 3 1 जा 3, 100 आ गया। ऊपर क्या आ गया 260 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 215, कट करिए, 0 से 0 कट गया और क्या कटेगा 5 से करिए, 5 4 जा 5 3 जा 5 2 जा 5 10, फिर 2 से करिए, 2 1 जा 2 2 3 जा, अच्छा 13 इंटू 43 करिए, देखिए क्या आ जाता है, ये आ गया 559 रुपीज। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या मिला कि इसका निकालना क्या था सेलिंग प्राइस, और देखिए ऐसे भी कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 559 रुपीज। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा इससे अब टफ हम चलेंगे। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स, फाइंड गेन और लॉस परसेंट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो हम इसको मानते हैं कि लेट cost price of one greeting card इक्वल टू x। हमने ले लिया कि 1 ग्रीटिंग कार्ड की कॉस्ट प्राइस क्या है x है, तो कॉस्ट प्राइस 8 ग्रीटिंग कार्ड की क्या हो जाएगी, पूरा मैंने लिख ली CP ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स इक्वल टू 8x। अब देखिए आपका कहता क्या है कि CP ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स, तो मैं ये भी निकाल लेती हूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग, सॉरी कॉस्ट नहीं, अब मैं सेलिंग प्राइस निकालती हूँ। यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स निकालिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10x। ठीक है, अब यही चीज कहता है कि ये जो कॉस्ट प्राइस है ये 8 ग्रीटिंग कार्ड के क्या है सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स। ओके, अब देखिए ये कॉस्ट प्राइस कितने के बराबर है 10x के बराबर है। इट मीन्स कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स इक्वल टू 10x। ठीक है, ये 8 ग्रीटिंग की सेलिंग प्राइस क्या हो गई 10x हो गई, और अगर 8 ग्रीटिंग की आप क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अगर 1 ग्रीटिंग की कॉस्ट प्राइस क्या है x है, तो 8 ग्रीटिंग की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी CP ऑफ 8 ग्रीटिंग इक्वल टू क्या होगा 8x, जैसा कि मैं पहले लिखने ही जा रही थी, तो ये क्या हो जाएगा 8x। अब आप देखिए कि सेलिंग प्राइस 8 ग्रीटिंग की 10x है और 8 ग्रीटिंग की कॉस्ट प्राइस क्या है 8x है, तो हमें क्या मिल रहा है प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x माइनस 8x, दैट इज आपको क्या मिल गया 2x। ठीक है, अब 2x हमें क्या मिल गया प्रॉफिट मिल गया, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 2x बाई 8x इंटू
100%। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 4 2 जा 5 8 एंड 4 5 जा 20। कितना परसेंट आ गया बच्चों? 25% आ गया। ठीक, ये तो आपने पूरा मेथड से क्वेश्चन को देखा कि किस तरह से हमारा क्या आता है कि प्रॉफिट परसेंट निकलना है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को कंपटीशन में लगाए तो बहुत ही इजी है। देखिए क्या कहता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स। ठीक है, तो हम सीधे लिखेंगे एसपी ऑफ 8 ग्रीटिंग, मैं सिर्फ जीसी लिख दे रही हूँ, इक्वल टू सीपी ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड। ठीक, तो यहाँ पे एसपी बाई आप क्या निकालेंगे? सीपी। एसपी बाई हमने क्या कर दिया? सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/8 कट करिए, 2 5 जा 10 2 4 जा 8। तो एसपी बाई सीपी इक्वल टू क्या हो गया? 5/4। जैसे कि आप देख रहे हैं एसपी की जगह पे 5 और सीपी की जगह पे क्या है हमारा? 4 है। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, दैट इज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो मिलता क्या हमें? प्रॉफिट। इस कंडीशन में हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5 - 4 इक्वल टू 1 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ये 4 यूनिट 4 यूनिट हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस क्या है? 5 यूनिट है। अब ये 1 यूनिट प्रॉफिट कब हो रहा है? जबकि कॉस्ट प्राइस क्या है? 4 है, दैट इज 1/4 इंटू 100। बहुत कम समय में आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। क्या आ गया? 25%। ठीक है, तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो थोड़ा सा और नया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑरेंजेस आर बॉट एट 6 for ₹20 and sold at 4 for ₹18. Find the gain or loss %। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कहता है। ऑरेंजेस आर बॉट एट 6 for ₹20। यहाँ पे दो मेथड आते हैं, या तो हम एलसीएम निकाल के करें या उससे भी इजी मेथड है। देखिए सबसे पहले इजी मेथड आपको बताना है, यानी 6 ऑरेंजेस आपको कितने में खरीदे गए? ₹20 में। ठीक है, एंड सोल्ड एट 4 ₹18। तो आप लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस इक्वल टू ₹20। इतना तो आपने लिख दिया। एंड यहाँ पे क्या है? सोल्ड, यानी कि सेलिंग प्राइस की बात हम करते हैं कि एसपी ऑफ 4 ऑरेंजेस, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस इक्वल टू ₹18। तो हम क्या निकालेंगे? एसपी ऑफ 1 ऑरेंज, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 9/2। रुपीज क्या आ गया? 9/2। ये 1 ऑरेंज का हमारे क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। अब हम इसको प्रोसेस ये करेंगे कि हमने खरीदे कितने थे? 6 ऑरेंज, तो हम 6 का ही क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस निकालेंगे, क्योंकि 6 की हमारे पास क्या है? कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस अगर हमारे पास 6 ऑरेंज की है तो 6 का ही हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो देखिए क्या मिलता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस इक्वल टू 9/2 इंटू 6। कट कीजिए, 2 3 जा 9 3 जा 27। तो रुपीज क्या आ गए? 27। अब देखिए कि यहाँ से हमें दो चीजें दिख रही हैं, साफ साफ दिखाई दे रही हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है 6 ऑरेंज की? 20। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 27। तो हमें क्या होता है? लॉस होता है या प्रॉफिट होता है? देखिए गेन। गेन कितना है? 27 माइनस 20 रुपीज। ठीक है, कितना हो गया? 7 रुपीज। अब फिर हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट। तो यहाँ पे गेन परसेंट की हम बात करेंगे। गेन परसेंट इक्वल टू 7 बाई हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है? 20 इंटू 100 परसेंट। कट गया 25 जा 100 एंड 7 इंटू 5 दैट इज 35%।
देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन देखने में टफ लगते हैं, लेकिन एक बार आप इनका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ है हमारे पास कि 6 ऑरेंजेस का हमें दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, और सोल्ड का जो रेट बता रहे हैं यानी कि सेलिंग प्राइस हमें 4 के लिए दिए हुए हैं। या तो आप इस तरह से कर लीजिए कि एक की सेलिंग प्राइस निकालिए और जितने आपने खरीदे थे उतना ही आप क्या कीजिए, उसकी सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। या तो आपके पास एक मेथड और है कि 6 और 4 इसका एलसीएम लीजिए। 6 और 4 का एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो 12 की ही आप क्या करिए, कॉस्ट प्राइस निकालिए, सीपी निकालिए, और 12 ऑरेंज की ही आप क्या निकालिए, सेलिंग प्राइस निकालिए। और यहाँ से प्रॉफिट या लॉस जैसा भी हो करके फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे और गेन परसेंट निकाल लेंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपके को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा और अलग तरीके का है। बाय सेलिंग ऑफ 45 लेमन्स a vendor loses a sum equal to the selling price of 3 lemons. Find his loss percent. जैसा कि क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया है कि आपको क्या निकालना है, लॉस परसेंट। और लॉस कब होगा, लॉस कब होगा, जबकि सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, कम होगा। इट मीन्स सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। तो ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब क्या कहते हैं क्वेश्चन, बाय सेलिंग ऑफ 45 लेमन्स a vendor loses a sum equal to selling price of 3 lemons. यानी जो से लॉस हो रहा है, कितने लेमन के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है, 3 लेमन के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि लॉस ये जो है ये किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन। अब यहाँ पे हम निकालेंगे जो लॉस है, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 लेमन्स माइनस कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन्स। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 लेमन्स माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन्स। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा है, क्योंकि ये जो 3 लेमन्स के बराबर उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। वो कब हो रहा है, जब वो 45 लेमन्स को क्या करता है, सोल्ड आउट करता है, उसे बेचता है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 लेमन्स माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन्स। अब यहाँ से देखिए चीज़ें हमें क्या दिख रही है कि सेलिंग प्राइस माइनस में, सेलिंग प्राइस को इधर लेते आइए, एसपी ऑफ 3 लेमन्स प्लस एसपी ऑफ 45 लेमन्स इक्वल टू सीपी ऑफ 45 लेमन्स। ठीक है, नेक्स्ट इट मीन्स एसपी ऑफ 3 लेमन्स, एसपी ऑफ 45 लेमन्स एक साथ मिला दीजिए, एसपी ऑफ 48 लेमन्स इक्वल टू सीपी ऑफ 45 लेमन्स। ठीक है, तो अगर हमें मिल रहा है कि 48 लेमन्स की जो सेलिंग प्राइस है वो 45 लेमन्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे जो लॉस परसेंट हो रहा है, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन इक्वल टू आप क्या ले लेंगे, x। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी ऑफ 45 लेमन्स इक्वल टू 45x। लेकिन ये किसके बराबर है, 48 लेमन्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 48 लेमन्स का जो सेलिंग प्राइस है, एसपी ऑफ 48 लेमन्स
इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 45x। लेकिन अगर हमारे पास एक का से कॉस्ट प्राइस x है तो 48 का कॉस्ट प्राइस क्या होगा CP ऑफ 48x 8 लेमन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 48x। तो हमें जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है 48x माइनस 45x कितना हो गया बच्चों 3x। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस 3x डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है 48x इंटू 100%। कट करिए x से x कट करिए और ये कितना हो गया 75%। ठीक है, तो कितना लॉस हो गया उसे 75% का लॉस हो गया। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा मैंने जो बताया है कि देखिए यहाँ पे आपने लिखा है ना कि SP ऑफ of 48 इक्वल टू CP ऑफ 45। ठीक है, तो यहाँ पे SP बाई CP इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 बाई 48। तो ये एक आसान तरीका है जिससे आप 1 मिनट में क्वेश्चन को लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनका डिफरेंस क्या है 3 है, दैट इज फिर आप करेंगे तो 3 बाई 48 इंटू 100 कट कीजिए 3 1 जा और यहाँ 3 1 जा 3, यहाँ 75% नहीं इसको सॉरी यहाँ पे 48x है। 1 मिनट, इसे थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करूँगी मैं। यहाँ पे देखिए 3x डिवाइडेड बाई 4x नहीं होगा, 3x डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस क्या है 48x है इंटू 100%। ठीक है, तो कट करिए x x कट गया 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। इट मीन्स 100 बाई 16%। इसे और इसी के लिए 50 बाई 8, 2 5 जा 10 0, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा, इट मीन्स 25 बाई 4%। कितना आ गया 25 बाई 4%। ये हुआ आपका आंसर। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सेम चीज आ रहा है कि 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ठीक है, तो 100 बाई 16% कट कीजिए, फिर ठीक 25 बाई 4%। इसे आप इजी करेंगे तो 4 6 जा 6 होल सम 1 बाई 4%। ठीक है, तो हमें जब फुल क्वेश्चन लगाना हो तो हम इस तरह से लगाएंगे, लेकिन अगर एग्जाम में लगाना हो तो बहुत आसान तरीका है। बस हम यही करेंगे कि SP ऑफ 48 इक्वल टू CP ऑफ 45, SP डिवाइडेड बाई CP दैट इज 45 बाई, आप बस इनका देखेंगे कि इनका डिफरेंस कितना है। ठीक है, यहाँ 3 यूनिट का डिफरेंस आता है और कितने पे आता है, जबकि CP हमारा क्या है 48 है। बस 3 बाई 48 इंटू 100%, बहुत आसान। तो आज आपने देखा कि ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग टाइप से थे और ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको लॉस और प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।